हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी की आंसर की के बारे में। आपको पता है दोस्तों, यूपीएससी की आंसर की आपकी जारी कर दी गई है। जिन कैंडिडेट ने इसका एग्जाम दिया था उनकी आंसर की आपकी जारी कर दी गई है। आंसर की आपको कैसे चेक करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस वीडियो को देख लीजिए। जैसे ही आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको आंसर की कैसे डाउनलोड करना है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको एक और वीडियो बनाया हुआ था दोस्तों कट ऑफ को लेकर। तो कट ऑफ आपका कितना जाएगा इसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है। 2 वीडियो बनाए हुए हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आपका जो आपसे क्यों कहा जा रहा है कि अगर आपके 120 प्लस नंबर है तो आपको हो सकता है आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई ना कर पाएँ, और अगर आपके 100 प्लस नंबर हैं तो हो सकता है आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाएँ। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के मन में डाउट है, तो वो मैं यहाँ पर आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता है कि आपका 160 क्वेश्चन का पेपर हुआ था, जो आपका 400 नंबर का था। मतलब हर एक क्वेश्चन आपके 2.5 नंबर का था, और यहाँ पर हर एक से 4 सेक्शन में आपका जो भी क्वेश्चन पेपर था वह डिवाइड था। मतलब हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ यानी संविधान, इनमें 40 क्वेश्चन आपके आए थे। तो इस प्रकार 160 क्वेश्चन आपके आए थे। चूँकि हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का था, तो हर एक सेक्शन में यहाँ पर आपके टोटल 400 नंबर का पेपर हुआ था। मतलब हर एक सेक्शन में आपका जो 40 क्वेश्चन के जो टोटल मार्क्स थे, मतलब इसके 40 का आप 2.5 गुना करेंगे तो यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स होते हैं। तो हर एक सेक्शन के आपके 100 मार्क्स थे। अब दोस्तों इन 100 में से मिनिमम आपको 35% अंक लाना अनिवार्य था। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में, जी हाँ दोस्तों, टोटल में से नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके 35% से कम मार्क्स हैं तो आपको वहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, आपको कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा और आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। फिर आपके कोई नंबर 120 प्लस ही क्यों नहीं आ रहे हों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, जैसे मान लीजिए आपके सामान्य हिंदी है, उसमें आपको आपके 40 क्वेश्चन आए थे। तो 40 क्वेश्चन में से आपको कैसे पता चलेगा कि आपके 35 नंबर से कम है? तो 40 में आपके मान लीजिए 14 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो 14 क्वेश्चन अगर सही हुए हैं तो 14 का 2.5 गुना करेंगे तो यहाँ पर होता है 35 नंबर। तो 14 क्वेश्चन का टोटल नंबर कितना होता है? 35 नंबर। तो आपको मिनिमम हर एक सब्जेक्ट में 14 क्वेश्चन सही करना अनिवार्य है। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं तो आपको कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा, मतलब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। मिनिमम आपको हर एक सब्जेक्ट में 35 नंबर लाना अनिवार्य है, मतलब हर एक सब्जेक्ट में 14 क्वेश्चन सही करना अनिवार्य है। अगर आपने मान लीजिए रीजनिंग में आपने 30 क्वेश्चन सही कर लिए, आपने संविधान में, सामान्य ज्ञान में आपने 30 क्वेश्चन सही कर लिए, मैथ में 30 क्वेश्चन सही कर लिए, लेकिन दोस्तों आपने जो रीजनिंग है दोस्तों उसमें आपने महज 13 क्वेश्चन ही सही किए हैं। तो 13 क्वेश्चन यानी आपके 13 क्वेश्चन के हिसाब से लगभग आपके नंबर कितने होंगे? तो 13 क्वेश्चन के हिसाब से आपके नंबर होंगे 32.5 यानी 32.50। तो इसका मतलब आपके नंबर 35 से कम आ रहे हैं रीजनिंग वाले सेक्शन में, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपको आगे फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अब इस हिसाब से अगर मैं बात करूं कि 30 नंबर तो आपने बाकी सब 30 क्वेश्चन बाकी सब सब्जेक्ट में आपने किए थे, लेकिन इसमें आपने यहाँ पर कर लिए हैं 13। तो अब आपके यहाँ पर नंबर जो है दोस्तों, यहाँ पर मैं 30 नहीं करता हूँ। मान लीजिए अपने संविधान में 40 के 40 क्वेश्चन सही कर दिए, तो यहाँ पर अब होता है आपका टोटल नंबर कितना, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हिंदी में मान लीजिए आपने 40 सही कर दिए, संविधान में आपने 40 सही कर दिए, रीजनिंग में जैसा कि मैंने बताया आपने 13 ही क्वेश्चन सही कर पाए, और मैथ में आपने 30 क्वेश्चन सही कर दिए। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपके जो टोटल नंबर हो रहे हैं वह कितने हो रहे हैं? 123 नंबर हो रहे हैं। अब आपके आपके जो क्वेश्चन टोटल सही हैं वह 123 क्वेश्चन सही हैं। अब दोस्तों आपके क्वेश्चन तो 123 सही हैं, लेकिन चूँकि आपने यहाँ पर 13 क्वेश्चन ही रीजनिंग वाले सेक्शन में यहाँ पर प्राप्त कर पाए हैं, जबकि आपको मिनिमम आपको रीजनिंग वाले सेक्शन में 14 क्वेश्चन सही करना अनिवार्य था। तो इस कारण आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि 123 नंबर आने के बाद भी आप कैसे डिस्क्वालीफाई हुए हैं? तो ये मैंने आपको यहाँ पर एनालिसिस बता दिया कि आप इस कारण डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब बात आती है कि किसी के 100 नंबर या 105 नंबर हैं। मान लीजिए किसी के यहाँ पर जो हिंदी है उसमें 30 नंबर आए, संविधान में 30 नंबर आए, रीजनिंग यहाँ पर मैथ में उनके सामान्य हिंदी में उनके 30 क्वेश्चन सही है, संविधान में 30 क्वेश्चन सही है, मैथ में उनके 30 क्वेश्चन सही है, लेकिन रीजनिंग में उन्होंने यहाँ पर रीजनिंग में अगर उनके 14 मिनिमम 14 या 15 नंबर
15 क्वेश्चन ही सही हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर इनके भी अगर यहाँ पर 14 से कम क्वेश्चन यानी 13 क्वेश्चन होते सही तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते। तो मैं यहाँ पर मानकर चल रहा हूँ कि आपके इसमें मिनिमम 14 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इस हिसाब से इस कैंडिडेट के टोटल जो क्वेश्चन सही हुए हैं वह हुए हैं 104। लेकिन चूंकि 123 वाले कैंडिडेट के रीजनिंग वाले सेक्शन में महज 13 क्वेश्चन ही सही हुए थे, जबकि उसको 14 क्वेश्चन सही होना मिनिमम 14 क्वेश्चन सही होना अनिवार्य था। उसी प्रकार यहाँ पर ये जो जिसके 104 नंबर आए हैं उसके सारे सब्जेक्ट में उसने क्वालिफाइंग मार्क्स या उससे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। इस हिसाब से दोस्तों ये कैंडिडेट जो है दोस्तों हो सकता है इस कैंडिडेट को यहाँ पर एक फिजिकल के लिए बुला लिया जाए, क्योंकि दोस्तों यह कैंडिडेट किसी भी सब्जेक्ट में डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है। तो ये चीज़ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको सारे सब्जेक्ट में मिनिमम सेक्शनल वाइज नंबर लाना अनिवार्य होगा।